आजाद भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनी और इस पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन को एक नया स्ट्रक्चर दिया गया 10+2। और उसके बाद जब हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, जिसको एनईपी 1986 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 कहा जाता है, तो 1986 की जो पॉलिसी थी इसको इंडियन एजुकेशन में एक माइलस्टोन कहा जाता है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन में 1986 के बाद ही हमें एक व्यापक स्तर पर एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। चाहे कंप्यूटर एजुकेशन की बात करें, चाहे हम डाइट्स की बात करें, ठीक है, चाहे हम आरसीआई की बात करें, चाहे हम नैक की बात करें, चाहे हम एनसीटी की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो बदलाव हैं 1986 के बाद हमें देखने को मिलते हैं। और 1986 की पॉलिसी के बाद जो 10+2 का स्ट्रक्चर था, पूरे देश में व्यापक स्तर पर अलग अलग राज्यों में इसको अपनाया जाने लगा। ठीक है, और अगर हम 2020 की बात करें तो 1986 और 2020 34 ईयर्स का गैप आ जाता है। टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंज आया, टीचिंग लर्निंग के स्टाइल में काफ़ी चेंज आया, सोसाइटी में काफ़ी चेंज आया, एजुकेशन में काफ़ी चेंज आया, सोसाइटी की नीड में काफ़ी चेंज आया। तो इसलिए एक नए एजुकेशन की ज़रूरत थी, एक नए एजुकेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ल्ड की नीड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको एनईपी 2020 कहते हैं, बनाई गई। 2020 में ये पॉलिसी आई, ठीक है, ताकि सोसाइटी में एक नया चेंज लाया जा सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, हम समझेंगे कि 2020 की एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इसमें जो एक नया स्ट्रक्चर दिया गया है 5+3+3+4 का, ये क्या है। जो अलग अलग है 5, जो स्टार्टिंग की अगर 5 है तो इस जो 5 के स्ट्रक्चर में क्या बात की गई है, 3+3+4, तो अलग अलग स्टेजेस, कौन से स्टेजेस हैं, कौन किस स्टेज में क्या क्लास है, क्या सिखाया जाएगा, तो इस सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको शॉर्ट में एनईपी 2020 भी कहते हैं, इसको 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। किस लिए? ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, की शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति का आरंभ किया गया। और उस समय एक और चेंज किया गया कि जो एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st century which has replaced the 34 years old education policy NEP 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो ये 21st सेंचुरी की फर्स्ट पॉलिसी थी। इससे पुरानी जो पॉलिसी थी वो 1986 की थी, जो कितनी साल पुरानी थी, 34 ईयर्स ओल्ड, 34 साल पुरानी पॉलिसी थी। ठीक है, तो आफ्टर 34 ईयर 2020 में एक नई पॉलिसी आई जिसमें नया एजुकेशन स्ट्रक्चर आया। ठीक है, the new NEP is based on 4 pillars which are access, equity, quality and accountability। कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इसमें जो 4 पिलर कौन से हैं? एक्सेस, ठीक है, पहुंच, की शिक्षा सभी तक पहुंचे। इक्विटी, जरूरत के हिसाब से, जिसको जैसी नीड है, जरूरत है, उसके हिसाब से उसको एजुकेशन दी जाए। क्वालिटी, एजुकेशन में गुणवत्ता होनी चाहिए। और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो अलग अलग लेवल पे जो भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, तो अलग अलग लेवल की बात करते हैं तो सब अपने काम के लिए अकाउंटेबल होंगे, ठीक है, जवाबदेह होंगे। तो ये 4 पिलर्स हैं इसके। इन दिस न्यू पॉलिसी द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, पुरानी अगर पॉलिसी की बात करें हम 1986 की, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर था स्कूल का, 10+2, कि 10 ईयर की एक नॉर्मल स्कूलिंग थी, ठीक है, और +2 उसके बाद बच्चों को ऑप्शन दिया जाता था कि अलग अलग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड चूज करने का। लेकिन अगर एनईपी 2020 की बात करें, ठीक है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर दिया गया, 5+3+3+4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द 5+3+3+4 फॉर्मूला, कि सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है।
तो इसमें सबसे पहली चीज है कि इसमें 3 से लेकर 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है इसमें शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में। ठीक है। और एक जो नई चीज है कि जो प्ले स्कूल, हम प्री स्कूल की बात करते हैं, अभी तक प्राइवेट स्कूल्स में हम देखें प्री स्कूल चले आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये चीजें, ये जो सिस्टम था प्री स्कूल वाला अभी तक नहीं था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो प्री स्कूल है या प्ले स्कूल है इसको भी शिक्षा के दायरे में लाया गया। ठीक है। तो जो नया स्ट्रक्चर क्या बना, 5+3+3+4, मतलब 3 से लेकर 18 ईयर्स तक की स्कूलिंग। तो जो प्री स्कूल था, ठीक है, उसको भी एक फॉर्मल शिक्षा के दायरे में लाया गया। पहले प्राइवेट में था लेकिन गवर्नमेंट में नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट स्कूल के साथ भी ये स्ट्रक्चर जुड़ गया है, ये स्कूल जुड़ गए हैं। ठीक है। Under the new education policy, the structure of school education has been divided into 4 stages। कि अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो जो है 5+3+3+4 का जो ये अलग अलग स्टेज है। ठीक है। इसको जो स्ट्रक्चर है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है। तो इसको भी 2 पार्ट्स में, फाउंडेशनल स्टेज जो है 5 ईयर का है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 ईयर्स, 3 to 6 ईयर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से, +2 ईयर्स क्लास 1 और 2। ठीक है। उसका एज ग्रुप क्या है, 6 to 8। ठीक है। तो ये फाउंडेशनल स्टेज है। सेकंड की अगर हम बात करें प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 to 5 एज ग्रुप इसका क्या होगा, 8 to 11। अगर हम थर्ड की बात करें मिडिल स्टेज, मध्य चरण, ठीक है, तो एज ग्रुप 11 to 14 और क्लास क्या है, 6 to 8। और अगर हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं क्लास 9 to 12, एज क्या है, 14 to 18। तो ये जो 5+3+3+4 का ये जो स्ट्रक्चर है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज, ठीक है, और लास्ट का जो है सेकेंडरी स्टेज। तो हम ये जो 4 स्टेज है एक एक करके इसके बारे में जानते हैं, एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो ये स्टेज 5 ईयर्स का है। ठीक है। इसमें प्री स्कूल प्लस जो प्राइमरी है क्लास 1 और 2 वो इसमें शामिल है। एज ग्रुप इसका क्या होगा, 3 to 8 ईयर्स। ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो ये कितने ईयर का है, 3 ईयर्स का है, क्लास 3 to 5। एज ग्रुप किसका क्या होगा, 8 to 11। मिडिल स्टेज की बात करें 3 ईयर्स का है। ठीक है। क्लास क्या है, 6 to 8, एज क्या है, 11 to 14। और अगर सेकेंडरी स्टेज की बात करें 4 ईयर्स का है, 9 to 12 जो क्लासेस में आती है, और एज ग्रुप क्या है, 14 to 18। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक है, ये 3 ईयर से स्टार्ट होता है और 18 ईयर्स तक चलता है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर, जिसको आंगनवाड़ी, बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है, और 12th क्लास 18 ईयर्स की एज तक ये जो है स्ट्रक्चर कवर करता है। ठीक है। अब हम एक एक स्टेज की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें जो 5 ईयर का है, 3 to 8 ईयर का फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है। दिस फेज विल बी ऑफ 5 ईयर्स, ये चरण 5 वर्षों का होगा। इट विल बी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 ईयर्स, की ये 3 से लेकर 8 साल के आयु वर्ग के लिए होगा। ठीक है। द 5 ईयर ऑफ दिस फेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, की जो 5 ईयर का स्टेज है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 ईयर्स मतलब आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, ठीक है, और 2 ईयर, ठीक है, इसको किस लेंगे हम, प्राइमरी। तो स्टार्टिंग की 3 ईयर जो है प्री स्कूल, और जो 2 ईयर है क्लास 1 to क्या हो गया, प्राइमरी। ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले द इनिशियल 3 ईयर्स विल बी नोन एज प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका। जो 3 से लेकर 6 ईयर का जो स्टेज है, ठीक है, इसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। इट विल बी द फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स, की ये 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए होगा। जो फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल का है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3+2। तो 3 क्या होगा, ठीक है, 3 में क्या आएगा, प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, जिसका एज ग्रुप क्या है, 3 to 6 ईयर। ठीक है। और अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो विल बी रिलेटेड टू क्लास 1 and 2, मतलब ये प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड होगा। इसमें क्लास क्या होगी, 1 and 2, ठीक है, और एज ग्रुप क्या होगा इसका, 6 to 8 ईयर। तो 3 to 8 ईयर्स जो है 5 ईयर्स का, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 to 6 and 6 to 8।
पहला जो होगा प्री स्कूल एंड सेकंड जो होगा प्राइमरी, जिसमें क्लास 1 एंड सेकंड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, इन दिस फेज स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन द मदर टंग, कि इस चरण में मातृभाषा की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। कि एनईपी में कहा गया है कि जो प्राइमरी जो है, ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो प्राइमरी बच्चों जो एजुकेशन है बच्चों को उनकी मदर टंग में दी जाए, क्योंकि मदर टंग में बच्चा जो भी चीजें सीखता है उसकी नॉलेज में जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो इस स्टेज में मदर टंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इन दिस फेज द चिल्ड्रन विल बी टॉट टू यूज द मदर टंग, कि इस चरण में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करना सिखाया जाए, मातृभाषा में अपनी बात बोलना, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करना, ये चीजें सिखाई जाए। तो मातृभाषा मदर टंग को इस फेज में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो ठीक है, चिल्ड्रन विल बी गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू प्ले इन स्कूल लाइक एट होम, कि जैसे बच्चे घर में खेलते हैं उसी तरीके से स्कूल में भी खेलने के लिए, ठीक है, बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए जहां पे बच्चा खेल खेल में सीखे। तो बच्चों को एक तरह से घर जैसा माहौल देने की बात की गई है। ठीक है, in this phase the focus will be on the linguistic and learning development of the children through play based activity, कि इस फेज में प्ले वे मेथड के थ्रू, ठीक है, प्ले एक्टिविटी के थ्रू बच्चों की जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है, सीखने पर और उनके भाषा के विकास पर जोर दिया गया है। किस तरह से? प्ले के थ्रू, खेल के थ्रू, खेल द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, चिल्ड्रन विल बी केप्ट अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, होमवर्क एंड बैकलोड, कि जो 8 ईयर जो 5 ईयर का जो फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें कहा गया कि बच्चों पर किसी तरह का एग्जाम का, होमवर्क का या बैक का जो बोझ है, इस तरह का प्रेशर बच्चों पे नहीं डाला जाए, उनको पूरी फ्रीडम दी जाए खेलने की, खेल खेल में सीखने की। ठीक है, फिर अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें, प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 ईयर्स का है, ठीक है, तो इट विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 3 to 5, कि इसमें कक्षा 3 से 5 में विद्यालय शिक्षा शामिल होगी। ठीक है, इट विल कवर द एज ग्रुप, इसमें कौन सा एज ग्रुप आता है? 8 to 11। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन विल स्टार्ट एंड चिल्ड्रन विल बी इंट्रोड्यूस टू बुक, कि इस स्टेज में जो फॉर्मल एजुकेशन है बच्चों की एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले अगर फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो वहां पे क्या था कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की बात की जा रही थी, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। और अगर हम प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें, ठीक है, 8 ईयर से लेकर 11 ईयर्स तक की, तो इसमें क्या है कि एक फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को स्टार्ट की जाए, जिसमें जो बुक्स हैं उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिसमें ईवीएस की बुक्स होती हैं, लैंग्वेज की होती हैं, जो बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है, ये जो चीजें हैं इन चीजों से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए। इन दिस फेज ऑल्सो स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन मदर टंग, की इस फेज में भी मदर टंग मातृभाषा पे विशेष जोर दिया जाता रहेगा, और बच्चों को जो एजुकेशन दी जाएगी उनकी मदर टंग में दी जाएगी। ठीक है, मेन फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कि देखो प्रायोगिक अधिगम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर रट्टा की बात नहीं की जा रही है, बच्चा खुद से मतलब अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीखेगा, खुद से करके सिखाने पे ज्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि अगर चाइल्ड सेंटर लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया खुद से सीखने की। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया गया है इसमें। द फोकस वुड शिफ्ट टू प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग, कि देखो इस फेज में पहले अगर हम पुराना मेथड की बात करें तो टीचर पढ़ता था, एक एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू बच्चों को बताया जाता था, ठीक है, लेकिन अब एक नई चेंज क्या आया है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए, डिस्कवरी के थ्रू, कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए डिस्कवर करने की, नई नई चीजों को खोजने की, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, और इंटरेक्शन, यहाँ पे 1 वे टीचिंग नहीं होगी, यहाँ पे 2 वे टीचिंग होगी। क्लास में बच्चों को मतलब बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए एक इंटरेक्शन की। ठीक है, एक इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जहाँ पे टीचर अपनी बात बोले, बच्चे भी बोले, बच्चे आपस में डिस्कशन करें, तो डिस्कस करके चीजों को सीखे समझे। तो जो इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज 3 इयर्स का जो है, यहाँ पे प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग, इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि बच्चा खुद से चीजों को सीखे। The knowledge of the journal form of language will be given to these children,
ठीक है, टू द चिल्ड्रन, सॉरी, कि इस चरण में बच्चों के को भाषा के सामान्य रूप का ज्ञान दिया जाएगा। भाषा के समान रूप का मतलब है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, अपना बोलना, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, ठीक है, पढ़ना लिखना, तो भाषा का जो एक सामान्य रूप है, सामान्य प्रयोग है, वो करना बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, द फोकस विल बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक मैथ्स न्यूमेरिकल स्किल्स, कि इसमें जो बेसिक मैथ है, जो नंबर्स हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ये चीजें हैं जो बेसिक मैथ्स है, बच्चों को सिखाई जाएगी। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, ये चीजें बच्चों को सिखाई जाएगी। ईवीएस, अपने आसपास की जो एक नॉलेज है, जनरल नॉलेज, तो इन चीजों को बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मिडिल स्टेज की, 3 इयर्स का मिडिल स्टेज है, इसमें क्लास कौन सी आती है, कि इसमें क्लास 6 to 8 जो है शामिल है, और इसका एज ग्रुप क्या होगा, 11 to 14 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें एक नया चेंज क्या आ रहा है, द फोकस वुड बी ऑन क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन लर्निंग बाय रोड, कि देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत अच्छी चीज है, जहां पे रोड लर्निंग पे जो है बिल्कुल इसको आप कह सकते हो कि इसको हटाया गया है, रोड लर्निंग, और इसके साथ में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, ठीक है, खुद से एफर्ट्स करना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्टिविटी, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज की अगर बात करें तो बच्चों के लर्निंग बाय रोड पे नहीं, ठीक है, रट कर सीखने पे नहीं, बल्कि खुद के एफर्ट से सीखने पर ज्यादा जोर दिया गया है। द फोकस विल बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल ऑफ चिल्ड्रन, कि अब अगर हम बात करें 6 to 8 क्लास की बात करें, तो अभी तक तो बेसिक लैंग्वेज की बात हो रही थी, लैंग्वेज की जो बेसिक नॉलेज की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इस स्टेज में, ठीक है, लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं, पढ़ना लिखना बोलना और सुनना। ठीक है, लिसनिंग राइटिंग रीडिंग। ठीक है, तो जो ये लैंग्वेज की जो स्किल है, इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कि बच्चों को सही प्रकार से बोलना, सही प्रकार से लिखना, सही प्रकार से पढ़ना और सही तरीके से सुनना। तो ये जो लैंग्वेज की स्किल है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, चिल्ड्रन विल बी गिवन फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन, की बच्चों को इस लेवल पे फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और आर्ट एजुकेशन, इससे भी इंट्रोड्यूस कराया जाए, ये चीजें भी बच्चों को सिखाई जाए। आर्ट के थ्रू उनकी क्रिएटिविटी, एंड फिजिकल एजुकेशन के थ्रू फिजिकल फिटनेस, जो बहुत जरूरी है, तो ये चीजें भी बच्चों को बताई जाए, सिखाई जाए। इसके अलावा चिल्ड्रन विल बी टॉट कंप्यूटर कोडिंग की, अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो हर चीज में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आप चाहे बुक्स देखो, चाहे हर चीज देखो, नई नई एप्स आ रही हैं हर चीज के लिए, तो बच्चों को टाइम की डिमांड है, तो उनको जो कंप्यूटर की जो कोडिंग है, ठीक है, कंप्यूटर जो है, इनको सिखाया जाए, बताया जाए, ताकि जो इनके लिए फ्यूचर में यूजफुल होगा। साइंस मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस विल बी चेंज टू मोर एक्सपेरिंशियल लर्निंग, कि विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान को अधिक अनुभवात्मक शिक्षा में बदला जाए। अभी तक जो भी हम बात करते हैं, गणित की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, और ठीक है, साइंस सोशल साइंस, ये चीजें बच्चों को अभी तक रटाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा खुद से सीखे, खुद से करे, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में डिटेल इकट्ठा करे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज क्या है कि एक नई हमें दिख रहा है कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखे, अपने अनुभव से सीखे, इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि जैसे क्लास में हम देखते हैं पुराना टीचर बोलता रहे, बच्चे हाँ, इस तरह से नहीं, बच्चा खुद के एफर्ट से चीजों को सीखे, उसको इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, 4 इयर्स का जो है, दिस विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 12 इन 2 phases, कि इसमें 2 चरण है। ठीक है, कक्षा 9 से 12 इसमें शामिल है। दो चरण कौन कौन से हैं, जो द फर्स्ट फेज विल बी 9 and 10 एंड सेकेंड 11-12, कि पहला कक्षा 9 और 10 होगा, और दूसरा 11 और 12। ठीक है, दिस फेज इन्वॉल्व्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, कि इसमें एक बहुविषयक अध्ययन शामिल है। बहुविषयक का मतलब है कि जब आप हमने देखा कि जब आप 10th के बाद 11th क्लास में जाते हो, तो अभी तक साइंस कॉमर्स आर्ट्स इस तरह की स्ट्रीम होती थी। ठीक है, आपको जो भी पसंद था, जो भी स्ट्रीम पसंद थी, आप जाके उसको लेते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो स्टडी है, ठीक है, एक अप्रोच है, उसकी बात की जाती है। लेकिन अब क्या चेंज आया इसमें, इसमें नया चेंज क्या आया, इसमें नया चेंज ये आया कि पहले, अगर हम पहले की बात करते हैं, कि जैसे मान लो मुझे मैथ्स पसंद थी बहुत, और मैथ्स के साथ एसएसटी पसंद थी, लेकिन
कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इस तरह के 3 एरिया थे। अगर मैं आर्ट्स लेता हूं तो मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ सकता हूं, मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता। ठीक है, मैं साइंस लेता हूं तो मैं साइंस के साथ आर्ट्स नहीं ले सकता। लेकिन अब जो इस तरह की जो बाउंड्रीज हैं उसको खत्म कर दिया गया है। आप चाहे आप मैथ्स के साथ आर्ट्स पढ़ो, मैथ्स के साथ आप पोल साइंस पढ़ो, ठीक है, मैथ्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ो। तो अब जो एक तरह की जो बाउंडेशन थी इसको खत्म कर लिया गया है, और आप क्या कर सकते हो कि अपनी पसंद के हिसाब से जो सब्जेक्ट है आप उसको चूज कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज एंड स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, कि बच्चा अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है इस लेवल पे और पढ़ सकता है। तो दिस लेवल विल एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, इन द मेंटल प्रोसेस वंस मोर। कि इसमें अगर हम बात करें कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग थिंकिंग हो, लेकिन क्रिटिकल हो, चीजों को सही सही तरीके से जाने, सही तरीके से समझें और फिर चीजों को अडेप्ट करें। ठीक है, तो इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो अगर हम एनईपी 2020 की अगर हम इसकी बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, तो जहां पर सिखाने पे नहीं सीखने पे जोर दिया गया है, टीचिंग पे नहीं लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्ले, ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है ताकि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो ये सारी जो बातें हैं एनईपी 2020 में की गई है। तो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं कि इसमें 3 to 18 ईयर्स का जो एक पूरा स्टेज आता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं 5 ईयर्स फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग के 3 to 6 आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, और 6 to 8 क्लास 1 and 2। ठीक है, सेकेंड जो है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 to 5 एज ग्रुप क्या है 8 to 11। सेकेंड मिडिल स्टेज जिसका क्लास 6 to 8 और एज ग्रुप 11 to 14। और सेकेंडरी स्टेज जो फोर्थ स्टेज है क्लास 9 to 12 और एज क्या है 14 to 18। कुछ बेसिक चीज अगर हम इसको फिर से जानते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 to 6 जो प्री स्कूल था उसको भी गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल एजुकेशन में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो एक चेंजेस जो देखने को मिलता है सेकेंडरी 11th-12th क्लास में, कि बच्चा 10th के बाद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। तो जो पुराना स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था जो 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग था, और ये जो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।